हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। अब एनाटमी पढ़ना हो गया है और भी आसान। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। बोन्स कौन सी कहाँ होती हैं, एक एक छोटी छोटी बोन को समझाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम लोग डीपली जा सके और जितना ज़्यादा क्लियरली समझा सके उतना समझाएंगे। बोन, मसल, ऑर्गन, वेंस, आर्टरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर किसी को हम लोग एकदम ब्रीफली देखेंगे कहाँ होता है, कैसे होता है। आप लोगों को मीडियल साइड और लेटरल साइड पता होनी चाहिए। मीडियल साइड वो होता है जो हमारी बॉडी के पास में होता है और लेटरल साइड वो होता है जो हमारी बॉडी से दूर वाली साइड होता है। सुपीरियर ऊपर वाला, इन्फीरियर नीचे वाला, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। ये सारी डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए ताकि ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये जो बोन है, जो ग्रीन वाला निशान आ रहा है, दैट इज़ द फ्रंटल बोन, जो हमारे सर पर एकदम सामने होती है। इसी के पास में होती है पैराइटल बोन, इसी के नीचे होती है टेम्पोरल बोन और ये वाली है ज़ाइगोमैटिक। हेड या स्कल से रिलेटेड ये बोन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखी फ्रंटल, ज़ाइगोमैटिक, टेम्पोरल एंड पैराइटल। ये थी फ्रंटल, ये है पैराइटल, ये है टेम्पोरल और ये है ज़ाइगोमैटिक। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा बकल कैविटी के नीचे वाला होता है ये होता है मैंडिबल और ये होता है मैग्जिला। ये मैंडिबल, ये मैग्जिला, पूरा हमारा दांतों के ऊपर तक, जो नाक से लेकर के दांतों तक जो कवर करता है वो होता है मैग्जिला। इसके बाद और भी आई वगैरह में और भी बोन्स वगैरह आती हैं जो हम लोग और देखते जाएंगे। ये जो है ये वर्टिब्रा है, ये होती है ट्रू रिब्स, ये नीचे वाली होती है फॉल्स रिब्स। ये जो है ये होते हैं कोस्टल कार्टिलेज जो स्टर्नम से जॉइन करते हैं रिब्स को। ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये है मैंडिब्रम। ये वाली जो बोन है जो हमारी कॉलर बोन होती है वो है क्लैविकल एंड इट इज़ द ओनली हॉरिजॉन्टल बोन इन आवर बॉडी। ये है ह्यूमेरस, ये है रेडियस, ये है अल्ना। अल्ना मीडियल साइड ऑफ द बॉडी पर होती है। ठीक है, ये पूरा आ रहा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग बैक साइड से भी देखेंगे एटलस क्या है, एक्सिस क्या है, C1, C2, C3, C4, वो पूरा हम लोग देखेंगे। ये है इलियम, ये है प्यूबिस, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ पर वो जॉइन होता है, और ये है इश्चियम। इलियम हमारे आगे की साइड होता है, मतलब एंटीरियर साइड होता है, और जो इश्चियम होता है वो होता है पोस्टीरियर साइड। इलियम कंटिन्यूएशन होता है प्यूबिस में, ठीक है, और इश्चियम अलग से होता है। जहाँ पर दोनों प्यूबिक बोन्स जॉइन होते हैं उसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ये है फीमर, फीमर के नीचे आएगी टीबिया और साइड में आएगी फिब्रिला। फिब्रिला और जो होती हैं अल्ना, ये दोनों ही पतली होती है। अगर आपको कहीं पर भी ये सिर्फ इतना सा डायग्राम दे दिया जाए, पूछा जाए कि कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है, तो जो रेडियस है वो थोड़ी सी मोटी होती है और जो अल्ना है वो पतली होती है। सेम विथ टीबिया एंड फिब्रिला, फिब्रिला पतली होती है और टीबिया मोटी होती है। अब इसके बाद फैलेंजेस, ये वाली जो छोटी छोटी स्टोन टाइप बोन्स हैं ये है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स 8 होती है नंबर में, उनके अलग अलग नाम हैं, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हेमेटेड, ये सारे नाम हैं। उसके बाद ये होते हैं मेटाकार्पल, ये होते हैं फैलेंजेस। अब फैलेंजेस में भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रॉक्सिमल, एक होते हैं मीडियल और एक होते हैं डिस्टल। ठीक है, तो जो सबसे मेटाकार्पल के जो सबसे पास है वो है प्रॉक्सिमल। जैसे हमारी फिंगर में 3 पार्ट होते हैं, तो जो सबसे पास वाला है हमारे पाम के सबसे पास वाला है वो है प्रॉक्सिमल, बीच वाला है मीडियल और सबसे ऊपर वाला जहाँ पर नेल ग्रोथ होता है वो होता है डिस्टल। तो हम लोग फिंगर को जो काउंट करते हैं वो फर्स्ट नंबर देते हैं हम लोग थंब को। ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, ये है सेकंड मेटाकार्पल, ये है थर्ड मेटाकार्पल, सॉरी ये है फोर्थ मेटाकार्पल और ये है फिफ्थ मेटाकार्पल। एक मिनट, ये है फिफ्थ मेटाकार्पल।
सेम वैसा ही चलेगा फैलेंजेस का, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल फैलेंजेस। अब हम लोग पीछे की साइड से देखते हैं। तो जो पैराइटल बोन था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसके पीछे होता है ऑक्सीपिटल, और ऑक्सीपिटल से ही लगा हुआ होता है एटलस, देन एक्सिस। फर्स्ट जो C1 होता है वो एटलस होता है, C2 जो होता है वो एक्सिस होता है, उसके बाद C3, C4, C5, C6 ऐसे चलते जाएगा। C7 तक होता है, फिर T1 से लेकर के होता है T2, T3, T4, T6, T9, T10, T12 तक होता है। T12 के बाद में L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, C7 है, T12 है और L5 है। उसके बाद नीचे आता है सैक्रम, और ये रहा इश्चियम का पार्ट। तो ये है, बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है। स्कैपुला को हम लोग भूल गए थे, ये है स्कैपुला जो ट्रायंगुलर बोन होता है, दिस इज स्कैपुला। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। अब देखो इन जो रिब केज है, रिब केज के अंदर ही हमारा लंग्स और बॉर्डर ऑफ लीवर, हार्ट, ये सब कुछ होता है। तो वो वाले पार्ट्स भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन सी मसल कौन से पार्ट से अटैच होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से इंसर्ट होती है, क्या उसका कोर्स होता है। सो ये जो होलो पोर्शन होता है हमारे रिब्स के बीच वाला, यहाँ पर ही हमारा लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होता है। तो आई होप आपको अभी तक की जितने भी बोन्स बताई हैं वो आप लोगों को क्लियर है, और अपनी बॉडी में आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कौन सी बोन कहाँ पर सिचुएटेड है। स्कल के पार्ट में कौन कौन सी आई थी? ऑक्सीपिट आई थी, पैराइटल आई थी, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेट्रिक। नोज़ वगैरह की इथमॉइड, वॉर्मर वगैरह ये सब भी अलग से आएगी, वो हम छोटे स्ट्रक्चर में एक बार फिर से देखेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन बोन्स थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फैलेंजेस, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मीडियल, ये सारी भी हम लोगों ने देख ली है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। फिट बचाएं, हम लोग फिट और देख लेते हैं। जैसे हमारे हाथ में कार्पल बोन होती हैं वैसे ही पैरों में टार्सल बोन्स होती हैं, और जैसे हाथों में मेटाकार्पल होता है वैसे ही फिट में मेटाटार्सल होता है। सेम इसमें भी जो काउंटिंग होता है 1 का वो शुरू होता है थंब से। जैसे उसमें प्रॉक्सिमल कार्पल्स थी, इसमें प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होगी, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मीडियल। तो ये आपको टार्सल बोन्स के नाम भी याद करने पड़ेंगे। टैलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, कैल्केनियस। जो सबसे बड़ा होता है वो कैल्केनियस होता है। ठीक है, आगे से भी देखेंगे तो वो ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आने नहीं हैं। टिबिया फ्यूबिला है, यहाँ पर जॉइंट्स वगैरह हम लोग जब देखेंगे जब आएगा। ये पटेला है जो हमारा घुटने वाला जॉइंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं।